नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों के लिए शारदीय नवरात्र खुशियों की सौगात लेकर आ सकती है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने सूबे के शिक्षकों को एक साथ कई सौगातें देने का मसौदा तैयार किया है। विभाग इसे शासन को भेजने की तैयारी में है। जैसे ही सरकार की मुहर लगेगी, इसे जारी कर दिया जाएगा। आइए पहले जान लेते हैं नई नीति के तहत शिक्षकों को कौन कौन लाभ मिलेंगे। अब जब नई नीति को पूरी तरह मंजूरी मिल जाएगी, तब प्राइमरी में प्रमोशन पाने वाले शिक्षक उसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वह पहले से तैनात थे। जबकि अभी तक सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक या दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर ट्रांसफर कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, अब शिक्षकों को पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी, जबकि अभी तक शिक्षकों को 5 साल के बाद प्रमोशन मिलने का प्रावधान था, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों का कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, जबकि 3 साल पर प्रमोशन की नीति 2015 से पहले भी रही है, जिसे बाद में सरकार ने बदलकर 5 साल कर दिया था। यानी कि शिक्षक 8 साल से प्रमोशन की उम्मीद लगाए हुए हैं। यूपी में प्राइमरी के 75% से अधिक उन सहायक शिक्षकों का भी प्रमोशन नहीं हुआ है जिन्होंने टीटी उत्तीर्ण कर ली है, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी शिक्षक को पदोन्नति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य है। ऐसे में जब टीटी उत्तीर्ण को भी पदोन्नति का लाभ नहीं मिला, तो कई शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में जब हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया, तो आनन फानन में जिलों से जानकारियां मंगाई जाने लगी। हाई कोर्ट को यह बता दिया गया कि सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा तो शिक्षकों ने अवमानना का केस दायर कर दिया। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलों से केवल ब्यौरा मंगाकर सरकार मामले को लटकाए रखना चाहती है। बहरहाल बताया जाता है, सरकार ने शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी की है, ताकि नई नीति मंजूर होते ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। कुल मिलाकर विभाग ने जिन 3 सौगातों को देने का खाका खींचा है, उसका फायदा यूपी के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को मिलने के आसार बन गए हैं। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का सरकार की घोषणा पर क्या कुछ कहना है। जिले के 14,000 शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने आई इंडिया को बताया कि योगी सरकार घोषणाएं तो हर साल करती है, लेकिन जब से सूबे में सरकार बनी है, तब से एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालांकि हकीकत तो यह है कि इनके कार्यकाल में अब एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है। जिन स्कूलों में छात्र हैं, वहां अध्यापक नहीं है, जहां अध्यापक हैं, वहां छात्र नहीं है। इस सरकार में शिक्षकों का मान सम्मान बना रहे, यही बहुत है। प्रमोशन की उम्मीद करना तो दूर, पिछले साल तो वरिष्ठता की लिस्ट भी बनवा ली गई थी, प्रमोशन आज तक नहीं हुआ। और तो और सरकार ने हेडमास्टर का पद ही खत्म कर दिया है। सीतापुर के जिन विद्यालयों में 150 से कम बच्चे हैं, वहां हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं है। ऐसे में सरकार की घोषणा को लेकर कोई प्रसन्नता नहीं है। उन्होंने कहा कि 99.9% पद खाली हैं, लेकिन एक भी पदों पर योगी सरकार में प्रमोशन नहीं हुआ है। सरकार का काम जब बिना प्रधानाध्यापक के चल रहा है, तो प्रति प्रमोशन पर 3,000 रुपए की वृद्धि का भार सरकार क्यों ले? इस सवाल पर यूपी के बेसिक स्कूलों के अध्यापकों का क्या मत है?
आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।